नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आज एक खास नए अंदाज में आपको दिल्ली नगर निगम की चीजें मैं आप समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और सबसे खास बात यही है कि फरवरी 2023 से लेकर के 14 नवंबर 2024 तक यह शैली ओबेरॉय का शासनकाल रहा। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि महेश खींची जो है 14 नवंबर 2023 को ही 133 वोटों के साथ विजयी हुए थे। 130 वोट जो है बीजेपी के मेयर उम्मीदवार किशन लाल को मिले थे और वो 3 वोटों से चुनाव हार गए थे। बहरहाल इस बार मेयर कौन होगा, क्या होगा, लेकिन वो जनरल कैटेगरी का होगा, इतना तो तय है। और उससे पहले आपको साफ तौर पर बता दूं कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पर दिखाती हैं कि जो पूरी की पूरी मेयर बनाने की चाबी है वो कांग्रेस के हाथों में है। जी हां, कांग्रेस के हाथों में है। जरा नंबर गेम पर अगर आप नजर डालेंगे तो कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करती है तो साफ तौर पर स्थिति बदल सकती है, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के हक में हैं। जरा सबसे पहले डालिए स्क्रीन पर नजर कि आखिरकार अभी मौजूदा स्थिति सदन की क्या है। देखिए, 250 वार्ड के पार्षद में अगर आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बात करें तो इनकी संख्या 116 है। बीजेपी के पार्षदों की बात करें 113, कांग्रेस की 8, इंडिपेंडेंट 1। ये निर्दलीय 1 हैं, लेकिन अमूमन अब तक ये हमेशा आम आदमी पार्टी का समर्थन करते रहे हैं। कुल मिलाकर के ये संख्या अगर आप देखेंगे तो 238 हो जाती है। और यानी कि 250 वार्ड में से अगर मौजूदा संख्या जो पार्षदों की है वो 238 पार्षद हैं, क्योंकि 12 पार्षद ऐसे हैं जो कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जब लड़ा था चुनाव, अब वो विधायक बन गए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस बाबत बता भी दिया गया है। तो इस पर चुनाव कब होगा, सूत्र कह रहे हैं इस पर 12 सीटों पर जो चुनाव है वह अगले साल अप्रैल या मई जून, अगले साल मतलब कि मई जून या जुलाई तक जा सकता है। दूसरी खास बात कि जो बहुमत होता है मेयर के चुनाव का वह मौजूदा सीटों की संख्या से ज्यादा होता है, यानी 50% में एक कम। अगर 250 सीटें हैं तो मेजॉरिटी मार्क 125 का हो जाता है। अब ये राम का क्या चक्कर है? ये राम का चक्कर ये है राम कहानी में कि एक पार्षद जो रामचंद्र हैं बवाना इलाके से, रामचंद्र दरअसल इस वक्त हैं तो आम आदमी पार्टी के पार्षद, लेकिन वह आजकल बैठ रहे हैं विपक्ष की तरफ, सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर नहीं बैठ रहे हैं। तो अगर रामचंद्र को आप जोड़ देंगे, यानी अगर आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा, और अगर बीजेपी से उनको माइनस कर देंगे तो 112 हो जाएगा नंबर। तो कुल मिलाकर रामचंद्र को अभी जरा यहां पर्दे के पीछे रखते हैं और मेयर का जो 2025 का चुनाव है उसकी खासियत आपको बताते हैं। देखिए, इसमें वोटर पार्षदों के अलावा 7 एमपी लोकसभा के, 2 राज्यसभा के एमपी और 14 एमएलए होते हैं। इस बार चूंकि सियासत बदल चुकी है, पहले 13 एमएलए होते थे आम आदमी पार्टी के और 1 होता था बीजेपी का, लेकिन बदली हुई सियासत में चूंकि 8 फरवरी को जैसे ही नतीजे आए तो बीजेपी के ज्यादा एमएलए हो गए। अब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता क्या करेंगे? 10 एमएलए करीब करीब बीजेपी के नॉमिनेट करेंगे, 4 आम आदमी पार्टी के नॉमिनेट करेंगे। तो ये संख्या अगर आप 10 एमएलए की बीजेपी में जोड़ दीजिए तो आप देखिए नंबर कहां जाएगा। जो 7 एमपीज हैं बीजेपी के, उनको लोकसभा को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये नंबर कहां जाएगा। दूसरा, अगर आप राज्यसभा के 2 एमपीज को आम आदमी पार्टी में जोड़ दीजिए तो ये नंबर कहां जाएगा। जी हां, ये नंबर पहुंच रहा है यहां पर। बीजेपी को कुल 130 मिल रहे हैं सीटें, नंबर मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 122 मिल रहा है। कांग्रेस के 8 पार्षद क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जिस आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान डिसऑनेस्ट की श्रेणी में राहुल गांधी का पोस्टर लगाया, जिस संदीप दीक्षित को तकरीबन वोट मिले उतने ही जितने से अरविंद केजरीवाल हार गए, क्या कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? या फिर ना इधर की ना उधर की वह बैठ जाएंगे, यानी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे? तब बीजेपी ठहरती है 130 पर, आम आदमी ठहरती है 122 पर।
तो ये वो स्थिति है, ये वो आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी का मेयर है वो दूर तलक है, उसकी सत्ता से दूरी है। ऐसे में बीजेपी अपना मेयर बनवाने में क्या कामयाब होगी? सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वो क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल है। बनी रहेगी हमारी नजर। दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।